नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आपके डिमांड के अनुसार आप लोगों ने जैसे कि मुझे कहा था कि सर बस्तर फाइटर के जिला बस्तर का डिटेल बताइए कि कितने पद हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना है। ऐसे बहुत सारे आपने कमेंट किए थे, उनको ध्यान रखते हुए मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें पीडीएफ भी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी सारी बातें लिखी हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिसका आप लोगों ने जिक्र किया था कि उसे डिटेल में बताना है। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि बस्तर फाइटर के जिला बस्तर के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है, कुल पद कितने हैं, उसमें आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, ऊंचाई या सीना हमारा कितना होना चाहिए, और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, बोनस अंक कितने हैं, और आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन, सारी चीज़ों को मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं वीडियो को, आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले है कुल पद कितने। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने उसका कटिंग करके डाला हुआ है डायरेक्ट। तो इसमें दिखा जा रहा है कि जो जनरल है उनके लिए 63, ओबीसी है उनके लिए 42, अभाज्य जाति जो है मतलब कि एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 189, टोटल कितने हैं 300। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है। आगे चलते हैं, इसमें आयु सीमा कितनी होगी, उम्र कितना होना चाहिए। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/1/2021 को, ध्यान देना आज का नहीं, 1/1/2021 को मतलब इस साल की शुरुआत में पहले तारीख को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं सर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एज कम हो जा रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जब फॉर्म भरेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान देना। उसके बाद इसमें यह भी बोला गया है कि कुछ छूट दिया गया है, 5 साल का छूट है। किनको किनको, जनरल को छोड़कर बाकी सभी को 5 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और फॉर्म को भरिएगा। आगे आप लोग का सवाल था कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या मांगा है। तो साफ साफ शब्दों में इसमें लिखा है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी विद्यालय में पढ़ा हुआ हो, कितना 10वीं, या केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा भी पास होंगे तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये किसके लिए है, एसटी के लिए, ध्यान रखना। बाकियों को 10वीं पास होना जरूरी है। कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा है, आपकी कोई भी परसेंट हो पर आप पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बोला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र एरिया में आते हैं उनके जो है उनका जो क्वालिफिकेशन है वो 5वीं भी रहेगा तो भी चलेगा, उसके लिए उसके पास उसका दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था, आप समझ चुके होंगे अब। इसके बाद ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। और जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उसमें पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, कितना 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकियों का 163 होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। और एसटी के लिए जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए 150 होना चाहिए या उससे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, उसी तरह महिलाओं की बात, सॉरी यहाँ पे ठीक है, ओके। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो 153 होना चाहिए सभी के लिए, एक्सेप्ट अनुसूचित जनजाति, मतलब ये एसटी की बात चल रही है, महिलाओं की बात हो रही है, उनका 148 से ज़्यादा होना चाहिए या 148 होना चाहिए। सीना फुलाने की बात करें तो 3 कैटेगरी, जनरल जो है जैसे इसमें दिया गया है, अनुसूचित जो जनजाति अभ्यर्थी हैं उन्हें कम से कम कितने, बिना फुलाए जो है 79 होना चाहिए, और जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हैं उनके कितने होने चाहिए, 74। बात समझना, इसको फिर से एक बार बताऊंगा, फुलाने के बाद 84 हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और जो एसटी हैं उनका 74 पहले होना चाहिए बिना फूले हुए, और फूलने के बाद 79 होना चाहिए कम से कम, मतलब 5 फूलना चाहिए।
इससे कम नहीं होना चाहिए सीना, 74 से कम नहीं होना चाहिए एसटी के लिए, और बाकी जनरल ओबीसी और एससी के लिए मिनिमम 179 होना चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगा, उसके बाद 5 खुलना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप बात। ओके, थोड़ा अब आगे और चलते हैं हम। इसमें कुछ इसमें छूट भी दिया गया है, महिलाओं के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ छूट दिया गया है। छूट जो है कहाँ से बनाना है आपको, महानिरीक्षक बस्तर रेंज के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आप इसमें छूट ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स है, ऐसा कुछ है जिससे, या आपके घर में कोई ऑलरेडी पुलिस वगैरह में है या डिफेंस फील्ड में है, तो आप छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपको छूट देना चाहिए तो वो आपको छूट दे देंगे, तो उसको आप लेके दस्तावेज लेकर आपको जाना होगा, तो आपको छूट भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम अगर बात करें कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे कैसे भर्ती होगा, पहले क्या होगा, तो उसको देखिए। सबसे पहले चयन प्रक्रिया में आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज होंगे, उसके छानबीन किए जाएंगे, मतलब उसका जांच पड़ताल किया जाएगा कि आप सही डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, आपका क्वालिफिकेशन सही मैच करता है या नहीं करता, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा या देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। तो वही सबसे पहले क्या है, आवेदन पत्रों का छानबीन किया जाएगा कि क्या है। उसके बाद शारीरिक नापतोल की बात की जा रही है, इसमें शारीरिक जो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, शारीरिक नापतोल होना है। ध्यान ही रखना, जो शारीरिक नापतोल है वो, और जो भी आप छूट वगैरह का प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं साथ में, वो दिनांक 22/11/2021, 22 नवंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक जिला मुख्यालय में किया जाएगा। समझ चुके होंगे। उसके बाद उम्मीदवारों को 22 तारीख को सुबह, ये नापतोल के लिए सुबह 6 बजे वहाँ पे प्रेजेंट होना है, उपस्थित होना है। समझ रहे हैं, 22 तारीख को नवंबर में इसी साल 6:30 बजे। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होंगी। थोड़ा मोड़ा अगर आपको और कन्फ्यूज़न वगैरह रहता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, या इसमें मैं पीडीएफ तो डाल रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। अब बात आती है कि शारीरिक दक्षता में क्या करना है, दौड़ना कितना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या क्या होने वाला है, इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये डेट को ध्यान रखिएगा। जो शारीरिक दक्षता है, आपका जो दक्षता होना है, परीक्षा होना है, ये 22 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इसके लिए जो टेस्ट होगा वो कितने अंक का होगा, 100 नंबरों का होगा। इसमें 5 इवेंट्स कराए जाएंगे आपको। ये जो 5 इवेंट्स हैं कौन कौन से होंगे, पहला होगा लंबी कूद जो कि 20 नंबर का होगा, उसके बाद होगा ऊंची कूद, ये भी 20 नंबर का होगा, उसके बाद गोला फेंक, ये भी 20 नंबर का होगा, उसके बाद 100 मीटर दौड़, ये भी 20 नंबर का होगा, और 3000 मीटर, इसको हम बोलते हैं 3 किलोमीटर का ये दौड़ होगा, ये भी 20 अंक का होगा। तो टोटल मिलाकर कितने अंक हो रहे हैं, तो 100 अंक हो रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें सब में नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि किस में कितना क्या, अगर आपको लगता है तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी पीडीएफ में सारी चीज़ लिखे हुए हैं कि महिलाओं के लिए कितना दौड़ना है, उसके कितने अंक मिलेंगे, कितना गोला फेंकना है, कितना दूर, ये सारी चीज़ें, पुरुषों के लिए कितना है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, सारे डेटा वाइज आराम से बने हुए हैं, कॉलम वाइज, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो भी मुझे बताने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा लिखित परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम। ये जो है आप देखेंगे, जो फिजिकल पास हो जाएंगे उसके बाद उन्हें बुलाया जाएगा। फिजिकल पास जो हो जाएंगे उन लोगों को इसमें मौका मिलेगा, और कितने लोगों को मिलेगा, 15 गुना लोग। ठीक है, और जो आपका पेपर होगा वो 50 अंक का पेपर होगा। तो आप अभी से थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से डिसाइड है। आप देख रहे हैं लिखित परीक्षा जो है जिला मुख्यालय में दिनांक 12/12 मतलब दिसंबर में 12 तारीख को आपका पेपर होना है। कितने बजे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर है। और एग्ज़ाम में मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो सब कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं। तो सारी चीज़ पहले से डिसाइड है, आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। फिजिकल की तैयारी करिए, लिखित परीक्षा की तैयारी करिए। लिखित परीक्षा के लिए हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ जीके की बुक लीजिए, थोड़ा मोड़ा मैथ पढ़ लीजिए, थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ लीजिए, यही सारी चीज़ें आती हैं। 50
नंबर के पेपर हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं, सिंपल सा है। इसके बाद अगर इसमें भी आप क्रॉस कर जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो इसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा, साक्षात्कार देना होगा, जिसमें से 3 सदस्य बैठ के आपका इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू कब तक चलेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है अधिकतम 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और इसमें आप में लिखा हुआ है कि 5/1/2022 से, मतलब 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 तक। कहने का मतलब ये है कि ये 5 दिन का इंटरव्यू चलना है, जिसमें कुछ लोगों को अलग अलग डेटों पे बुलाया जाएगा। अपना जब टर्न आता है उसमें आप जाएंगे, और ये जो जिला स्तरीय पे 3 सदस्यीय समिति द्वारा जो है ये इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देंगे, जो आपसे पूछा जाएगा वो बताएंगे, जो भी डिटेल आपसे पूछते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में वो आप बताएंगे। उसके बाद फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको एक और बता दूं कि एक बोनस भी पाने का प्रावधान इसमें है, जिसमें आप बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो इस सारे स्पोर्ट्समैन के लिए 5 नंबर बोनस का दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। उसके अलावा आप स्थानीय बोली का ज्ञान है, आप वहाँ लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको तो ऑलरेडी ज्ञान होगा, तो उसके आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तो ये बोनस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 30 नंबर का बोनस है, समझ रहे हैं? टोटल मिला के बोनस कितना है? 30 का है। उसके बाद चयन सूची में क्या होगा तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं। फिजिकल के लिए 100 नंबर था, लिखित परीक्षा के लिए 50 नंबर था, और इंटरव्यू के लिए 20 नंबर था, और बोनस अंक कितने थे? 30 नंबर के। तो इन सब में जोड़कर आप जितना अंक लाते हैं, जो सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे उन्हें इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जनरल, OBC, SC, ST ऐसे कैटेगरी वाइज इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और आपको उम्मीद करते हैं आप इसमें चयन हो जाएंगे, फिर आप हमें भी मिठाई खिलाइएगा। इसके बाद एक और समस्या आप लोग को आ रहा था कि हम इसका फॉर्म कैसे भरें सर, फॉर्म ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये भी आप पूछ रहे थे, तो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आवेदन पत्र जो है ऑफलाइन भरना है, आज से ही भरना शुरू कर दीजिए। ये उसका फॉर्मेट है जो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF डाला हूँ उसमें 2 पन्ने का है, आराम से भर सकते हैं, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑफलाइन होगा इसको ध्यान रखना, आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 12 नवंबर 2021 को शाम के 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। आप जो इसको पोस्ट करेंगे लेटर पोस्ट ऑफिस में, तो रजिस्ट्री वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये इस समय तक पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद अगले दिन मिलता है तो वो मान्य नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका जो आवेदन है रिजेक्ट हो जाएगा। तो कृपया करके इसको अभी से भरिए। अभी देख रहे हैं 12 नवंबर में काफ़ी समय है, कल से भी अगर शुरू करते हैं 2 दिन 4 दिन, कल तो हालांकि संडे है, तो आराम से वो पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ में तो भेजना 2 से 4 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप करिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे बस्तर में 7 ज़िले हैं, तो मैंने एक आपको बस्तर ज़िले का बता दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरे ज़िलों का भी बताना चाहिए डिटेल, कितने पोस्ट हैं, क्या तरीका है, किस तरह से भर्ती हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा समय निकाल के, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आता या कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ये हमारा ऑफिशियल नंबर, इसमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, संडे को ऑफिस बंद रहता है तो आपका फ़ोन कोई पिकअप नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं सर फ़ोन नहीं उठाता वहाँ पे कोई, तो मेरे दोस्त जब ऑफिस खुला रहता है उस समय आप कॉल करेंगे तो ज़रूर उठाएंगे हम फ़ोन। संडे को करेंगे या रात को 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद करेंगे तो उठाना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।